मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से पंजाब जाने वाली ज़ायरीन की बस खाई में गिर गई। 10 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। मुल्क में 48 घंटों के लिए हंगामी सूरत हाल का ऐलान। परवाज़ें ताखिर का शिकार, बिजली का निज़ाम मुतासिर। इसराइली फौज की कुरान मजीद की बेहुरमती, शुमाली गजा की बनी सालेह मस्जिद में घुसकर कुरान पाक के नुस्खे जला दिए। सफ़ाक फौज ने खान यूनिस में 96 साल पुरानी मस्जिद को भी शहीद कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती पर दुनिया भर में शदीद गम और गुस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की दावत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय मीडिया का दावा, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। हुकूमत ने जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने या चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार बदलने का मामला ज़ेर गौर होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास सालाना दिन पूरे करने के लिए बुलाया जा रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिल बहस के लिए पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहत, नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करना भी कबल वक्त करार दे दिया। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में कल से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद रवां साल पहली बार स्पेलवेज खोल दिए गए। स्पेलवेज खोलने से पहले करीबी आबादी को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए। और रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग जारी। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।